अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत.pk। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ज़िले साहब, तो आप लोगों को याद होगा कैसे उस मासूम शख्स को ये पंजाब पुलिस वाले उठाते हैं। ये तो मुझे लगता है हैवान है, इंसान भी नहीं है। उस मासूम शख्स को उठाते हैं, दरवेश बंदा था। यू नो, ही वॉजंट मेंटली फुली देयर। उसका गुनाह क्या था कि वो उसको जो है ना अपने लीडर से मोहब्बत हो गई थी, इमरान खान से मोहब्बत हो गई थी। सारा दिन जमान पार के बाहर बैठा रहता था। और ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, इंटेलिजेंस वाले हैं, उनकी नज़र होती है ऐसे लोगों के ऊपर। तो उसको उठाकर लेके जाते हैं और फिर उसके ऊपर तशद्दुद इतना करते हैं, यानी कि उसके जो ऑर्गन्स होते हैं ना, ऑर्गन्स को बकायदा फाड़ा जाता है, एक एक ऑर्गन को, ताकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है ना वो जब जाए बाहर तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों के अंदर खौफ व हरास फैल जाए। ठीक है, इस तरीके से उस मासूम को मारा गया। और उसका फिर पर्चा भी इमरान खान साहब के ऊपर कर दिया गया था। अब पीटीआई का एक और कारकुन अहमद शाह, इसको परसों उठाया गया है। और पहले तो पुलिस वाले मान नहीं रहे थे कि जी, बल्कि उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने पर्चा भी जो है ना पीटीआई के एक और कारकुन के ऊपर करवा दिया है। पहले पीटीआई वाले मान नहीं रहे थे, लेकिन पहले पुलिस वाले मान नहीं रहे थे, लेकिन अब हुआ ये है कि ये फुटेजेस बाहर आना स्टार्ट हो गई हैं। आप देख सकते हैं कैसे इस शख्स को, मेरे ख्याल में दहशतगर्द को भी नहीं इस तरह पकड़ते होंगे जिस तरह ये इतने पुलिस वालों का जमघट्टा जो है उसको इर्द गिर्द फोर्स करके जो है ना उसको खींच के लेके जा रहा है। ऐसे मुझे पता एक मिनट तो ऑब्वियसली ये अब आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि क्यों इस बंदे को इतना ज़्यादा टारगेट किया गया था। बहरहाल ये लेके गए हैं और आज पता चला है कि इसको इतना मारा है। ऑब्वियसली दिमाग के ऊपर चोटें आई होंगी जिसकी वजह से उसके दिमाग के ऊपर असर हुआ और वो कॉमे के अंदर चला गया। ये जो पुलिस है, ये जानवरों का एक ग्रोह जो है, ये हमारे पैसों के ऊपर पलता है और हम इसको पैसे देते हैं अपने आप को मारने के लिए। ठीक है, कोई इदारा जो है ये बेसिकली हाईजैक हुआ हुआ है, हमारे पूरे मुल्क के हर इदारा बेसिकली हाईजैक हुआ हुआ है। आप जुडिशरी को उठा के देख लें, आप हमारी आर्मी को उठा के देख लें, आप हमारी पुलिस को देख लें, आपके सामने सूरत हाल है। तो ये क्लिप देखिएगा पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त जनरल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। अहमद शाह जिनके ऊपर सारी रात तशद्दुद किया गया है, उनसे भी मुलाकात कर मैं नाज़रीन किराम इस वक्त आपके सामने जो तलात रख रहा हूँ, ये बड़ी खौफनाक है नाज़रीन किराम। अहमद शाह को कल जीपीओ चौक से 1 बजे गिरफ्तार कर किला गुजर सिंह थाने में मुंतकिल किया गया और उनकी हेड इंजरी कोई भी नहीं थी। अंदर हिरासत में, अंडर दी पुलिस कस्टडी उनके ऊपर तशद्दुद होता है और नाज़रीन किराम उनकी हेड इंजरी लगती है, जिसकी वजह से वो कोमा में जा चुके हैं। इस वक्त उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। मोबाइल फोन अहमद शाह को हॉस्पिटल में रखा गया था। मैम आप आए, जरा आप आए। जो वीडियो उस वक्त सर्कुलेट कर रही है, मैंने ट्विटर पे लगाई थी, उस वक्त मैम ने बनाई थी। उस वक्त इनके मुताबिक वो जो वीडियो में जब बना रहे थे तो पुलिस एहलकार उनके मुंह पे चपेड़े मार रहे थे, उठा रहे थे उनको। ये हालात थे एक वर्कर के। बता मैम, मैं आपकी फेस नहीं लेके आऊंगा, आप थोड़ा सा कैमरा इस तरफ कर लें, इस तरफ कर लें कैमरा। आप जरा बताना चाहेंगी, सिर्फ आप आवाज पहुंचा दी, जब आप गई तो क्या हालात? जब मैं गई सुबह, मैंने देखा
के सिविल कपड़ों में भी उधर खड़े हुए थे, पुलिस वाले भी खड़े हुए थे। कोई उनके फेस को छेड़ रहा था, कोई उनकी बाजू उनकी बॉडी को टच कर रहा था, कोई जो है कि वो उनके फेस को माथे को उनको झटके दे रहे थे कि भी उठो और बात करने की कोशिश करो, और वो बेसुध लेटे हुए थे, उनको तो कोई होश ही नहीं था। पहले तो एक दफ़ा मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि वो ख़त्म हो चुके हैं। जब उनकी ये हालत देखी, मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरे ऊपर क्या बीती। वो मेरे भाई हैं, हम सुबह से यहाँ जलील हो रहे हैं उनके लिए, लेकिन ये पुलिस वाले ये सब जो है ना, सब बहुत जुल्म कर रहे हैं, हम सब के ऊपर बहुत जुल्म। ना उसमें कोई फरोज थी, ना कोई निशान था। अब जब पुलिस की कस्टडी में एक बंदा आ जाता है तो फिर पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसकी सेफ्टी, अगर उसको कुछ होता है तो कानून यही होती है कि उसको चोट जो लगी है वो कुछ इदारे ने दी है जिसके वो उस वक्त तहवील में है, ठीक है। तो ये पुलिस ने उसको देखे, हमने सुना है कि जो शख्स उसके साथ एक अरेस्ट हुआ था उस पर 324 का पर्चा दिया कि उसको मारने की कोशिश की है। दैट मीन्स अटेम्प्ट टू मर्डर तो हो चुका है। अब अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये डीआईजी ऑपरेशन का एहतजाज से पहले अपने सारे पुलिस के जवानों को लेक्चर दे रहे थे कि यहाँ पे जो इकट्ठा होगा उस पर हमने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी और हम उस पर रिएक्शन देंगे। और कल जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे जीपीओ चौक के बाहर, तो डीआईजी साहब कह रहे थे और साथ इनके जो सारा अमला था इनके, वो नारेबाजी कर रहा था। आपको याद होगा, वो नारेबाजी कर रहा था, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहा था। तो पुलिस में मॉडल टाउन का मिनी वर्जन है। इनकी हुकूमत आते ही इन्होंने दिखा दी है कि पुलिस को इस्तेमाल करके ये लोगों को टॉर्चर करेंगे, लोगों के ऊपर वायलेंस एग्जीक्यूट करेंगे, और ये वाला रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये अपने आप को कहते तो सियासी है ये जाली हुकूमत फॉर्म 47 की 9 फरवरी के इलेक्शन से बन के आई है, लेकिन इन्होंने अवाम को भी जवाब देना है। और अगर इनको लग रहा है कि हमारे वर्कर्स को इस तरह टॉर्चर करेंगे तो इनको एक पत्थर का जवाब इनसे मिलेगा इंशाल्लाह। ये पुलिस के हम इसमें इंशाल्लाह सुबह दरख्वास्त देंगे, इसमें हम आईजी को भी नॉमिनेट करेंगे, हम इसमें डीआईजी को भी नॉमिनेट करेंगे, सीसीपीओ को भी नॉमिनेट करेंगे, और जो इस वक्त लीडरशिप है पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, हम उनको भी नॉमिनेट करेंगे। इस तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे वर्कर्स जो हैं उनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर में आई है, उनको उन्होंने वोट दिया जो उन्होंने चोरी किया है। अगर इनको ये लग रहा है कि ये चोरी के वोट पे डाका मार के आराम से बैठ जाएंगे और हम एहतजाज नहीं करेंगे, तो उनकी गलत फहमी है। इस पे पूरा रिएक्शन आएगा इंशाल्लाह। हम अभी प्लान कर रहे हैं, हमारी लीगल टीम बैठी हुई है, इसके ऊपर हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। ये कस्टोडियल टॉर्चर है, ये आम इंसिडेंट नहीं है। तो इस पे इंशाल्लाह पूरा रिएक्शन आएगा। भट्टी साहब हमारे सीनियर खड़े हैं यहाँ पे, बुकला की हमारी पूरी टीम है। महमूद खान अचकजई के घर पर सिक्योरिटी फोर्सेस का छापा, जाती मुहाफिज को गिरफ्तार करके ले गए। महमूद खान अचकजई के घर छापा कुछ दिन पहले कौमी असम्बली में तकरीर की वजह से मारा गया, और फिर उसके बाद अभी इनकी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आई है, कहते हैं बेशक इससे भी ज़्यादा गाड़ियाँ भेज दो, फिर भी यही कहूँगा कि आपको सियासत छोड़नी होगी और अवाम के मैंडेट को तस्लीम करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं दर्जनों के हिसाब से इनके घर ये गाड़ियाँ गई हैं, और आप देख सकते हैं इधर के नामालूम अफराद भी हैं जिन्होंने मुंह अपने कवर किए हुए हैं, और फिर साथ में कुछ पुलिस वाले भी नज़र आ रहे हैं। तो अचकजई साहब घर पे तो थे नहीं, तो उनको जो मिला वो उसको उठा कर ले गए। उसके बाद फिर आज बिल्कुल ही आमने सामने बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई थी। आज अता तारड़ साहब और शेर अफजल मरवत साहब जो है ना, बिल्कुल एक दूसरे के मुंह के करीब आ गए थे, और फिर उसके बाद पीएमएलएन के कोई बंदे आए हैं, उनको खींच के पीछे लेके गए हैं। तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल बन रही थी। पता नहीं किस तरीके से ये हुकूमत को चलाएंगे जब इतना ज़्यादा शोर शराबा होगा, लोग उनके साथ। शरीफ भी याद रखेगा कि खुशबू लगा के कोई पठान आया था। तो इस हवाले से मरवत साहब का फिर ये उसके बाद ये एक इंटरव्यू आया, कहते हैं अता तारड़ ने इमरान खान का नाम लेकर नारे लगवाए, वो माहौल को ख़राब कर रहा था। आज एक ऐसा मौका आया था कि अता तारड़ का अता तारड़ का काढ़ा सूप बन जाता, मगर बचत हो गई। ये क्लिप देखिएगा। हम जो मेहमान होते हैं, अच्छा मरवत साहब ये बताइए कि अता तारड़
देखिए, हम चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, वो भी चोर के नारे लगाते हैं, चलें बात बराबर हो गई। अता तारण ने जो नारे लगवाए खान का नाम लेके, वो जो है इसने मुझे मजबूर किया कि मैं इनकी क़ियादत के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करूं जो मैं अमूमी हालात में नहीं इस्तेमाल कर। गैर पार्लिमानी। एक मिनट। अच्छा सर, जी जी यार, एक सेकंड। हाँ जी जी, आप कंटिन्यू रखें। तो अता तारण का जो किरदार है वो बेसिकली माहौल को खराब कर रहा है। और आज जो है एक मौके पे शायद सेनेटी प्रिवेल कर गई, वरना मेरे ख्याल में वो काड़ा बनना था। अच्छा मरवा साहब, ये बताइए कि इस वक्त ऑपोजिशन नहीं डरते हैं। अफनान साहब से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं हम लड़ने से भी नहीं डरते, कोई मसला नहीं। अगर लड़ना भी चाहते हैं तो ये लोग लड़ लें, पीटीआई वाले हमारे किस चीज से नहीं डरते? लड़ने से नहीं डरते, लड़ने से नहीं डरते। वो जो चपेड़ खाई है पहले उसका तो बदला ले लें। वो कह रहे मैंने। अच्छा ये बताओ, बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे, वो कहते हैं कि बड़ी ताकत है, और जो सोशल मीडिया को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं उन पे लख्ती लानत। उसके बाद फिर आज आपने कौमी असम्बली में जो लकी ईरानी सर्कस लगी हुई थी वो आप लोगों ने देख ही ली होगी। दोनों मियाँ साहिबान इतने ज़्यादा नर्वस थे कि शहबाज शरीफ अपनी जो है विक्ट्री स्पीच के ऊपर कहते हैं, शुक्रिया आपने मुझे इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब कर ली। अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। उसके बाद फिर और भी इस किस्म के ना काफ़ी सारे क्लिप्स जो है ना सर्कुलेट करते रहे। ये इमरान लालिका साहब कहते हैं इनको पता है कि मैंडेट जारी है, सीटें चोरी की हैं, इसलिए मुंह से सच निकल गया। उसके बाद फिर अजीबो गरीब किस्म के जो है ना क्लिप सर्कुलेट करते रहे ना। नवाज शरीफ का भी ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि बड़ा अजीब सा मुंह बना हुआ था। उसके बाद ये देखें, ये शहबाज शरीफ जो है ना उनका हैंडशेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे हाथ कर लेते हैं। कैंसर होता तो बचा लिया, लेकिन आपके पेशेंट को मोए मोए हुआ। तो फिर उसके बाद कैमरामैन बहुत ही शरारती था कोई जैसे ही नारे लगते थे गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, तो वो कैमरामैन जो है ना फौरन नवाज शरीफ की तरफ कैमरा कर देता था। तो आज उमर अयूब साहब की तकरीर तो बड़ी ज़बरदस्त थी। उसके जो है ना एक दो चंक्स मैंने निकाले, ये आप देख लें। एक में ये इस चंक में कह रहे हैं इमरान खान के कत्ल का प्लान था, अल्लाह ने बचाया। मैं बिल्कुल कंटेनर के पीछे, मेरी गाड़ी उधर ही मैं पहुंचा था, फायरिंग की आवाज सुनी। इस वक्त मैं अंदर गया, ऊपर से इमरान खान साहब को उठा के ला रहे थे, खूनो खून थे, और उस शख्स ने जनाब स्पीकर ओए ओए आपकी बात करता हूं ना, जो ओए ओए करते हैं उनकी टांगों में 4 गोलियां मारे, मैं देखता हूं क्या होता है, मैं देखता हूं। जनाब स्पीकर, आप फायर आर्म्स को समझते हैं, जरा चलाए ना 9mm की गोलियां किसी के टांगों में 4 ओए ओए करते हैं, पता लग जाएगा इनको। उस शख्स ने, वो बहादुर शेर है, उसने उफ तक नहीं की, बाहर आया कंटेनर से, उसने लोगों को वेव किया, गाड़ी में बैठ के उसको हम लोग लेके गए थे जनाब स्पीकर, वहां पे लाहौर हम लोग उसको लेके गए थे। उसने उफ तक कि शहबाज शरीफ ने, मुझे लगता है कि जो तकरीर इन्होंने यहां पे पढ़ के सुनाई है, जिस तरह का इनका इलेक्शन का स्क्रिप्ट और तरीकाकार लिखा गया था, वो तकरीबन 25 साल पुराना था। और ये तकरीर किसी बेचारे रिटायर होने वाले सेक्शन अफसर ने लिखी है, खुद मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह ये लिख सकते थे। ये सलूशन, ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहे थे, सलूशन इनकी तकरीर में एक भी नहीं था, एक भी नहीं था। अच्छा, फिर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल थी। अब क्या कि आप अगर कौमी असम्बली में गए हो तो आपको पता होगा चारों तरफ कैमरे लगे हुए होते हैं, तो वो लाइव कवरेज के लिए किसी भी कैमरे का एंगल आपको वो दे सकते हैं। पहले तो उन्होंने कवरेज ही देना बंद कर दी थी ना जब इनकी स्पीच आई थी। तो बहरहाल अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि इन्होंने आगे इमरान खान की तस्वीर रखी हुई थी, तो उन्होंने कहा इसको साइड एंगल से लो, साइड एंगल से लो। तो किसी ने आके ना स्टिकर जो है ना इमरान खान के लेफ्ट के ऊपर भी राइट के ऊपर भी लगा दिए। उसके बाद ये इनका क्लिप बड़ा सर्कुलेट कर रहा है हबीब अकरम साहब का, कि वो कहते हैं ना लोग, इमरान खान लोगों को पहचानने में गलती करते हैं अक्सर। तो ये जब ये असद उमर वगैरह जो है ना छोड़ के नहीं गए थे ना पीटीआई को,
ये उससे पहले की अपनी मीटिंग का अहवाल बता रहे हैं हबीब अकरम साहब से मिलने ज़मान पाक लाहौर में उनके घर गया। मैंने उन्हें बताया कि शाह महमूद कुरैशी के तहरीक इंसाफ छोड़ने की खबर गर्दिश कर रही है और असद उमर पार्टी नहीं छोड़ रहे। इमरान खान ने कहा ऐसा नहीं होगा, शाह महमूद कुरैशी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन असद उमर पार्टी छोड़ने वालों में आगे होंगे। मुझे उनकी बात कुछ अजीब लगी। खैर, मैं उनसे मुलाकात के बाद गाड़ी में बैठा ही था कि असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आ गई। जो शख्स अपनी जमात के लोगों को इतना गहराई से जानता हो, उसके बारे में यह कहना कि वो अपनी पार्टी के लोगों के मुतल्लिक फैसला किसी ख्वाब या किसी रूहानी अमल के जरिए करता होगा, कुछ अजीब सा लगता है। ऐसा मालूम होता है कि मोहतरम मैंगल साहब कहते हैं ये इलेक्शन नहीं बल्कि क्योंकि काफी हलकों में ये चहमगोइयां जारी हैं और पीटीआई भी इस बार बारहा कहती हुई नजर आती है कि ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन नहीं, ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन हुआ है। आप भी मुत्तफिक हैं? इट्स नॉट इलेक्शन, इट्स नॉट सिलेक्शन, इट्स ऑक्शन। ये ऑक्शन था जी। पैसे जिसने ज्यादा दिए, दो या वोट को किसी ने यहाँ पे इज्जत नहीं दी, यहाँ पे नोट को इज्जत दी गई है और यहाँ पे बूट को इज्जत दी गई है। क्या तो इस पार्लियामेंट से ये बलोच मिसिंग पर्सन जो इसका मसला हल करेगा?